हम लोग स्टार्ट किए थे सीटिंग अरेंजमेंट। पीडीएफ निकलवाए थे, पीडीएफ निकलवाए थे। गुड। भूल गए, खाने के लिए क्यों नहीं भूलते हैं? सीटिंग अरेंजमेंट का आज हम लोग का तीसरा क्लास होगा। सीटिंग अरेंजमेंट हम लोग सीखे थे क्वेश्चन कई प्रकार के। पहला केंद्र की और इन सेंटर, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है केंद्र के 3 से 4 में नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है। जो भी नए बच्चे होंगे डेमो के लिए उनको आप भेजिए। आउट सेंटर, याद रखिएगा सीटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं। हम लोग परसों भी सीखे थे, कल भी सीखे थे और आज भी रिवीजन करवा रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन दो प्रकार से पूछते हैं। पहला केंद्र की और दूसरा केंद्र के बाहर। केंद्र की और का मतलब होता है इन मतलब अंदर और सेंटर मतलब केंद्र। केंद्र की और मतलब इन सेंटर और केंद्र के बाहर का मतलब आउट सेंटर। दोनों में फर्क क्या है समझिएगा। सीटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन दो प्रकार से पूछते हैं। क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से लिखा रहेगा कि व्यक्ति का चेहरा केंद्र की ओर है या व्यक्ति का चेहरा केंद्र के बाहर है। स्पष्ट रूप से लिखा रहेगा। अगर व्यक्ति सर्किल के अंदर देख रहा है तो वह इन सेंटर हुआ। सर्किल के अंदर देख रहा है तो इन सेंटर हुआ। फॉर एग्जाम्पल कहा जाएगा 5 व्यक्ति एक सर्किल के इर्द गिर्द खड़े हैं, सभी का चेहरा केंद्र की ओर है। केंद्र की ओर का मतलब हम लोग सर्किल के अंदर देख रहे हैं। देख किधर रहे? सर्किल के अंदर। और यहां आउट सेंटर, आउट मतलब हम लोग सर्किल के इर्द गिर्द खड़ा है और देख रहे हैं सर्किल के बाहर, तो इसका मतलब हो गया आउट सेंटर। बच्चा को सीटिंग अरेंजमेंट पूरा पढ़ लेगा और समझे नहीं आता है कि क्या डिफरेंस है इन सेंटर में और क्या डिफरेंस है आउट सेंटर में। तो आप बोलिएगा चेहरा अगर सर्किल के इर्द गिर्द बैठा है, चेहरा सर्किल के अंदर है तो इन की आउट। इन सेंटर का मतलब चेहरा किधर की ओर है? अंदर की ओर। किधर की ओर? आउट सेंटर का मतलब चेहरा सर्किल के बाहर की ओर। तो इन सेंटर में हम लोग सीखे थे बाएं बोलेगा तो किधर चलेंगे? क्लॉकवाइज। और दाएं बोलेगा तो ए से एंटी, सी से क्लॉक, डब्ल्यू से। इधर बाएं कहेगा तो एंटी क्लॉक वाइज और दाएं कहेगा तो क्या ये याद है कि आप इसमें भी अगर आपको किसी भी प्रकार का मिस्टेक है तो बोलिए। बार बार बताते इसलिए हैं ताकि आप चीज को समझे। बहुत सारे विद्यार्थी को देखते पूरा का पूरा खत्म हो गया और दिमाग पे एकदम भौंद हो गया है, दिमागे में नहीं अट रहा है कुछ। चलिए अब हम लोग जो या जोकी का प्रयोग, जो या जोकी का प्रयोग, जो या जोकी का प्रयोग सेकेंड पर्सन मतलब पड़ोसी, और वह बल्कि परंतु का प्रयोग फर्स्ट पर्सन मतलब सब्जेक्ट के लिए। कोई दिक्कत? पीडीएफ आपके पास होना चाहिए। नहीं है, सीधी सी बात है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। जो जो करवा लिए हैं
वो सब सीरियस विद्यार्थी है लाइफ में। और जे नहीं करवाए हैं अगर मन होलो रिजल्ट तब वो बढ़िया, और नहीं होलो रिजल्ट तब वो बढ़िया। जैसे तीन आदमी हम आपको कई बार बताए हैं रेस्टोरेंट में चाय पीने के लिए आए थे, और तीनों का तीनों दोस्ते था, एगो अमेरिकन, एगो चाइना, एगो इंडिया। ये चारों का चारों एक के रेस्टोरेंट में गए चाय पीने के लिए। तो जब तीनों आदमी गए एक के रेस्टोरेंट में चाय पीने के लिए, अमेरिका वाला गिलास को सीधा रखा, कप को, अमेरिका वाला कप को कैसे रखा? सीधा। चाइना वाला कप को पूरा का पूरा एकदम सुता दिया, मतलब कि इंडिया वाला ना सीधा था ना सोया हुआ था। अब वेटर बोला कि ऐसे ऐसे कप को काहे रखा है? अमेरिका वाला के पास गया, कहा हेलो सर, व्हाई हैव यू कीप्ड कप लाइक दिस? कहा हाय, I do not want to take more tea, so by the dint of which on account of which I have kept my cup like this. कहा कि I want to take more tea, मैं और चाय पीना चाहता हूं, और चाय पीना चाहता हूं, इसलिए मैंने कप को इस प्रकार से रखा है। कि क्या करना चाहता है? और चाय पीना चाहता है। चाइना वाला को चाइनीज भाषा में पूछा इंग चुंग पुन चुंग पांग, वो बोला पुं पुं पांग। इसका मतलब हुआ कि अब हम चाय नहीं पीना चाहते हैं, इसलिए कप को पूरा का पूरा लेटा दिए। आई समझ में आ गया, ये चाय पीना चाहता है, आई चाय नहीं पीना चाहता है। इंडिया वाला का क्या मकसद है? नहीं तो कप सीधे है ना कप पूरा का पूरा एकदम टेढ़ा। बोला कि देखो, शुद्ध बिहारी था इंडिया से, कहा कि देखो भैया, चाय दलो तब हो बढ़िया, और नहीं दलो तब हो बढ़िया। तो वही वाला हाल आप लोग कर दिए हैं, भलो तब हो बढ़िया, नहीं होलो तो बढ़िया बिस्तर सेट के निकल जाना है। नहीं, याद रखिएगा, आपको दिन प्रतिदिन लगना पड़ेगा। विद्यार्थी जीवन का मतलब होता है, याद रखिएगा, जिस प्रकार सभी वोटिंग के लिए सभी इंसान मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट मिलेगा 14 तारीख को, उसी तरीका से आपको भी दिन प्रतिदिन मेहनत करना है। और सफलता के लिए सबसे बड़ा चीज होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता है कि कॉलर लगा लिए और जो बड़का मिलेगा सबको प्रणामे करते फिरेंगे, बाल एकदम छोटा छोटा कर लिए, नहीं, बाल रखिए तो बड़का बड़का, कॉलर खोल के चलिए, प्रणाम नहीं कीजिए, हमको कोई फर्क नहीं है। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब है जो विद्यार्थी जीवन में आप लक्ष्य लेकर पटना आए हैं, उस काम को आप पूरा कीजिए। लेकिन विद्यार्थी को देखिएगा 3 गो का गुट बना लेगा, अब तो ठंडी आ रहा है, ए लाओ रे दूध 10 टका वाला कहां से दूध चल गया, ही पटने में चलता है, कहीं नहीं चलता। 10 टका वाला दूध मंगाएगा, ये गो दूध 10 टका में 3 लड़का पिएगा, नहीं होता है। कल तो 2 गो 5 टका का गुटखा के लिए लड़ गया, वो कह रहा है तू दे, वो कह रहा है तू दे, वो कह रहा है तू दे, वो कह रहा है तू दे। तब हमको पता चला आ रही तुरी के 5 रुपया का गजब का महत्व है विद्यार्थी जीवन में। अंतिम में दोनों में से कोई नहीं दिया, दुकानदार का फ्री में ले जाओ, लड़ गया दोनों। तो तैयारी कर रहे हैं तो एकदम ये सोच के करना है कि नहीं, हमको कंपटीशन क्रैक करना है, तभी आपको कहीं ना कहीं सफलता हासिल होगा। आइए सीटिंग अरेंजमेंट, चलिए जिसके पास पीडीएफ है अपना पहला क्वेश्चन निकालिएगा, जिसके पास नहीं है वो जीरोक्स करवा लीजिएगा, भेज चुके हैं। चलिए कागज जिसके पास है बहुत अच्छा है, आप उसको कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रिंट नहीं करवाए हैं ग्रुप में पीडीएफ भेजे हैं, पेज नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14 आप प्रिंट करवा लीजिएगा। तो क्या रुपया लगा होगा? 3-4 रुपया। तो बताइए, आइए सीखिएगा, सभी बच्चे सीखने का प्रयास कीजिएगा।
सभी बच्चे सीखने का प्रयास कीजिएगा, आराम से, ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा है जो बताने लगते हैं तो नींदो दो चार को लग जाता है, उन नींद को त्यागना है। कहा गया है कई आदमी है टोटल? 8 आदमी है। कई आदमी है? 8 आदमी, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, 8 आदमी, 8 का नाम दे दिया। हम आपको बताए थे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछेगा। पहला केंद्र की ओर और दूसरा केंद्र के बाहर। केंद्र की ओर का मतलब इन सेंटर, इन मतलब चेहरा अंदर की ओर है। चेहरा सबका किधर की ओर है? जैसे हमारे पास एक कुआं है, हम कुआं के अंदर देख रहे हैं, तो केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो 80% क्वेश्चन यही पूछेगा आपको, केंद्र की ओर। चेहरा किधर है? केंद्र की ओर है। अब 20% क्वेश्चन देखने को मिलेगा चेहरा केंद्र की बाहर। एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। कहा गया वृत्त का मतलब होता है सर्किल। एक सर्किल पे 8 आदमी है। आप लोग बोलिएगा ये 8 आदमी इवन नंबर है कि ओड नंबर है? इवन नंबर है, तो 8 आदमी। याद रखिएगा सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में सबसे पहले नंबर ऑफ पर्सन को दर्शाइए। 8 आदमी है, 8 लाइन 1 2 3 4 5 6 7 और 1 आमने सामने खींच दिए। सबका चेहरा केंद्र की ओर है, तो ये इस चीज को दर्शा रहा है कि सबका चेहरा किधर की ओर देख रहा है? अंदर की ओर। अब याद रखिएगा सभी बच्चे, जब भी एग्जाम में कहेगा कि व्यक्ति का चेहरा केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर, तो बाएं कहेगा चलने के लिए तो क्लॉकवाइज चलेंगे घड़ी के दिशा में, और दाएं कहेगा चलने तो ए से एंटी, सी से क्लॉक और डब्ल्यू से वाइज चलेंगे घड़ी के विपरीत दिशा में। तो आप बोलिएगा जब चेहरा केंद्र की ओर हो तो बाएं का मतलब, बाएं का मतलब, बाएं का मतलब, तो बाएं कहेगा तो इधरे ना घड़ी का दिशा होता है। अरे बाएं का मतलब क्लॉकवाइज। बाएं कहेगा तो घड़ी की दिशा में चलेंगे 6 के बाद, 7 के बाद, 8 के बाद, 9 के बाद, 10 के बाद, 11 के बाद, आगे की ओर जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं बाएं की ओर। अब पीछे की ओर जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं दाएं की ओर। किधर की ओर? तो आप लोग बोलिएगा जब व्यक्ति का चेहरा केंद्र की ओर हो, इधर गए तो क्या हुआ? दाएं। पीछे गए तो, आगे गए तो बाएं। रट जाइए। 8 आदमी एक सर्किल पर बैठे हैं, सभी का चेहरा केंद्र की ओर है, तो केंद्र की ओर है। अब यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन को बनाना। याद रखिएगा पूरी क्वेश्चन में सबसे पहले किसे बैठाएंगे और कहां पर बैठाएंगे, रट लीजिए। सबसे पहला व्यक्ति को यहां पर बैठाएंगे। कहां पर बैठाएंगे? यहां पर। आप इसलिए बैठाने में सहूलियत होगा क्योंकि यहां से बाएं इधर और दाएं इधर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले आप बोलिए कहां बैठाएंगे? 6 के पास। कहां पे? घड़ी में इन 6 बजता है। अब समझिएगा, सबसे पहले हम किसे बैठाएंगे उसकी जानकारी देगा पहला के। कौन देगा? पहला। लेकिन कंडीशन है कि के बगल में या तो बाएं या दाएं का प्रयोग होना चाहिए। पूरी सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में सबसे पहले यहां पर बैठाइए, और किसको बैठाएंगे उसकी जानकारी देगा पहला के। कंडीशन है कि के बगल में या तो बाएं या दाएं का प्रयोग होना चाहिए। अब हम खोज रहे हैं सबसे पहला के,
तो आप यहां पर देखिएगा क्या सबसे पहला के मिला? क्या के बगल में या तो दाएं या बाएं है? क्या है? तो के बगल में कौन है? तो बी को 20 सेंटर पर बैठा दीजिए, बी को 20 सेंटर पर बैठा दीजिए। के बगल में बी था तो बी को बैठाए। अब शुरू से पढ़ेंगे। कहां से पढ़ेंगे? शुरू में कौन है? पढ़िए। एफ बी के दाएं तीसरा है। के दाएं, किसके दाएं? तो बी का दाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज पीछे की ओर। अब बी का बाएं मतलब क्लॉकवाइज आगे की ओर। बाएं कहेगा तो हम लोग घड़ी के दिशा में चलेंगे, और दाएं कहेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे। एफ बी के दाएं तीसरा है, तो एफ बी के दाएं तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा कौन हो गया? क्या कोई डाउट? अगर दाएं कहा तो आप दिमाग लगाइएगा किसके दाएं कहा। क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से बोला गया है एफ बी के दाएं, तो बी का दाएं, दाएं देखिए इधर की ओर गए दाएं, इधर की ओर गए तो बाएं, तो बी का दाएं इधर है और बी का बाएं इधर है। एफ बी के दाएं तीसरा, तो पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा कहा बीच में कई लाइन छोड़े? कई लाइन छोड़े? 2 गो। तीसरा कहेगा तो बीच में 2 लाइन, चौथा कहेगा बीच में 3 लाइन छोड़ना है। अब यहां पर देखिए ये लाइन हम लोग क्लियर कर लिए। अब क्या मिल गया? क्या मिल गया? जो का प्रयोग पड़ोसी के लिए, जो का प्रयोग, या जो का प्रयोग सेकंड पर्सन के लिए, जो का प्रयोग सेकंड पर्सन, या जो का प्रयोग पड़ोस के लिए, दोनों सेम इंसान है। अब जो एच के दाएं तीसरा है। कौन एच के दाएं तीसरा है? आइए जो का प्रयोग सीखिएगा। जो के पास उंगली रखिए। कहां पे उंगली रखेंगे? अब पीछे की ओर जाइए। कहां पे जाएंगे? पीछे पीछे पीछे। उसी सेंटेंस में कि अगला सेंटेंस में? उसी सेंटेंस में। कई गो आदमी है? पहला एफ और दूसरा, तो जो का प्रयोग फर्स्ट की सेकंड, सेकंड कौन है? तो जो का प्रयोग किसके लिए? अब हम जो पढ़ेंगे कि बी पढ़ेंगे? आप बोलिएगा जो का प्रयोग किसके लिए? एफ के लिए कि बी के लिए? जो का प्रयोग फर्स्ट पर्सन की सेकंड पर्सन? सेकंड पर्सन। तो पहला पर्सन कौन है? दूसरा पर्सन। तो हम जो को क्या बोलेंगे? अब बी क्या बोलेंगे? तो बी एच के दाएं तीसरा है। बी किसके दाएं तीसरा है? तो बी दाएं है कि एच दाएं है? बी दाएं है। इधर आराम से पढ़िए। बी एच के दाएं जाएगा। अब बी पहले से बैठा है, बी को दाएं जाना है। किसको दाएं जाना है? बी को दाएं करने के लिए एच को बाएं कर देंगे तीसरा, तो बी एच के दाएं तीसरा होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ पा रहे हैं? बी एच के दाएं तीसरा जाएगा, हम उसके दाएं जाएंगे तीसरा, उसको ऑटोमेटिक बाएं कर देंगे, तो हम उसके दाएं नहीं जाएंगे जी। आप बोलिए प्रेजेंट कौन है? अब दाएं कौन जाएगा? बी एच के दाएं तीसरा है, तो बी को दाएं करने के लिए एच को बाएं तीसरा करना होगा। पहला, दूसरा, तीसरा। तो बी एच के दाएं तीसरा है, तो एच का दाएं, दाएं मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, अब बाएं मतलब घड़ी के दिशा में, तो बी एच के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं समझ रहे हैं आप लोग? आप बोलिएगा बी को दाएं करने के लिए किसको बाएं करना होगा? किसको? बहुत विद्यार्थी को शुरुआत में हम कह रहे हैं आपको, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइएगा, दवाई शूट करने में 1 सप्ताह लगता है। सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा कोर्स है, क्या करो एक एक क्वेश्चन में समझ आ जाता है, क्या करो 5 क्वेश्चन के बाद दिमाग खुलता है, क्या करो जब पूरा चैप्टर खत्म होगा तब दिमाग खुल जाएगा कि ओ ऐसे बाएं दाएं होता है। तो मेरा
मेन कॉन्सेप्ट है, मेरा मूल तरीका यही रहेगा कि चैप्टर खत्म होते होते जो विद्यार्थी क्लास में पर डे प्रेजेंट है पूरा सीटिंग अरेंजमेंट उस बन जाएगा उससे, लेकिन क्लास अब्सेंट कर दीजिएगा, कहेगा जा रहे हैं वोट देने, तो हो गया, तो वोट खत्म हो गया। आज ये तो है। चलिए, किसको वोट, क्या कर रहे हैं जी आप लोग यहां पे? जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? शहर का विधायक है साफे बकलोल, लेकिन वोट दे रहा है एकदम मुख्यमंत्री को देख करके। सहरसा डिस्ट्रिक्ट में हमको लगता है 15 साल से के विधायक था, कोई विकास नहीं हुआ है। सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, ये सब डिस्ट्रिक्ट जो है हमको लगता है कब्बे से के जैसन रह गया है। बारिश के समय जाइएगा खाली कीचड़ थालो, उसके सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। कहां पे? पटना में देखिए सब कुछ बेहतर है, रोड भी बेहतर है। आप मुसलमपुर हाट में पढ़ रहे हैं तो उसमें आपकी न गलती है जी। एक बार बोरिंग रोड जाकर के तो देखिए, चकाचौंध लगेगा एकदम। रोड पे चलिए, कचरा फेंक दीजिएगा तो आपको खुद शर्म लग जाएगा। एक बार जा करके तो देखिए राजेंद्र नगर में कितना गजब का, कंकर बाग में देखिए रोड है। वो तो मुसलमपुर हाट का रोड नहीं बनता है तो यहाँ का नगर निगम में गड़बड़ी है ना। अब कितना करेगा वो भी बेचारा, सोच रहा है कि विद्यार्थी को रहना है। वास्तव में बोरिंग रोड जाके देखिए, ऐसा नहीं है पटना डेवलप नहीं किया। कौन सोचता था कि मेट्रो चलेगा पटना में? हाँ, सोचते थे जी? कितना बढ़िया बढ़िया बन गया है। गांव शहर विकास नहीं किया है, पटना खाली विकास कर देता है तो बोल देता हम बिहार विकास कर दिए। कितना विद्यार्थी तो पटना आता है उसको मने लग जाता है। 2-4 को देखे हैं जो पटना 10-15 साल से था, कोई अंडा का दुकान खोल दिया, कोई मूवी डाउनलोडिंग का दुकान खोल दिया। चलिए, बी एच के दाएं तीसरा हुआ कि नहीं हुआ? एच के दाएं पहला, दूसरा और तीसरा। अब आइए आगे का लाइन पढ़ते हैं हम लोग। यहां पे ए एच के बाएं तीसरा है। आप लोग बोलिएगा, क्वेश्चन पढ़िए तब समझिएगा। ए एच के बाएं तीसरा है तो एच का बाएं, बाएं का मतलब घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज, और दाएं का मतलब पीछे की ओर जाइए एंटी क्लॉकवाइज। ए एच के बाएं तीसरा है तो एच के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा कौन हो गया? ए। सी ए के बाएं चौथा है। सी किसके बाएं जाएगा? ए के। तो ए का बाएं, बाएं मतलब घड़ी के दिशा में चलना। 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 के बाद तो आगे की ओर जाना क्लॉकवाइज बाएं की ओर। सी ए के बाएं चौथा है तो ए के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन हो गया? सी। अब यहां पढ़िएगा, ई डी के दाएं कैमा? तीसरा। जो ए का पड़ोसी नहीं है, जो का प्रयोग आप लोग बोलिएगा ई के लिए कि डी के लिए? जो का प्रयोग सेकंड पर्सन, कौन सा पर्सन? तो जो के पास उंगली रखिए, पीछे की ओर जाइए, उसी सेंटेंस में 2 पर्सन है, पहला ई और दूसरा। तो जो का प्रयोग डी के लिए। तो डी ए का पड़ोसी, तो डी बोला हम ए के बगल में बैठ, तो डी ए का पड़ोसी नहीं है, तो डी को ए का पड़ोसी से हम हटा दिए। अब लास्ट लाइन यहां बचा, ई डी के दाएं तीसरा है। ई को दाएं करना है, किसके दाएं करना है? अगर ई डी के दाएं तीसरा है, दाएं जाएगा कौन? ई की डी? ई जाएगा। ई डी के दाएं, अगर डी को यहां बैठा देंगे और ई को यहां बैठा देंगे तो ई डी के दाएं तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा हुआ कि नहीं हुआ? कई आदमी था टोटल? बच कौन गया? जी अभी तक यहां नाम में है, लेकिन यहां वोट देने आया तो जी को यहां रख दीजिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइएगा निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत दाएं है? तो दूसरा व्यक्ति, पहला व्यक्ति कौन है? दूसरा व्यक्ति, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, पहला व्यक्ति,
दूसरा व्यक्ति। निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाएं है? तो क्या सी एच के दाएं है? सी एच के दाएं है तो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाएं है, तो एच के दाएं सी है, ये आंसर हो रहा है। क्या ई बी के दाएं है? ई बी के बाएं हो गया, इथाइल। क्या दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाएं है? दूसरा व्यक्ति बी, बी जी के दाएं है, बी जी के बाएं है, इबिफाइल। क्या ए एफ के दाएं है? नहीं, ए एफ के बाएं है, इबिफाइल। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं गर्ल साइड से, बताइएगा डी के बाएं तीसरा कौन है? डी के बाएं तीसरा कौन है? डी के बाएं तीसरा कौन है? ई होगा, ई होगा। डी के बाएं तीसरा ई होगा। क्या होगा? डी के बाएं, बाएं मतलब घड़ी के दिशा में, बाएं मतलब, और दाएं मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। तो डी के बाएं तीसरा बोला तो बाएं मतलब, आप तुरंत दिमाग लगाइएगा कि केंद्र की ओर, केंद्र की ओर में बाएं, बाएं मतलब घड़ी के दिशा में। तो डी के बाएं तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, आंसर क्या आया? अब कहेगा डी के दाएं, दाएं मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। 12 के पहले 11, 11 के पहले पीछे की ओर गए तो घड़ी के विपरीत दिशा में, और आगे की ओर जा रहे हैं तो घड़ी के दिशा में। आप लोग बोलिएगा लड़का साइड से, ई के तुरंत दाएं कौन है? ई के तुरंत दाएं कौन है? सभी विद्यार्थी नहीं, गलत, गलत, सी है। हाँ, तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि ई के तुरंत दाएं कौन है? दाएं मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, मतलब पीछे की ओर जाना। ई के तुरंत दाएं कौन है? बी आंसर। ई के तुरंत बाएं कौन है? सी आंसर। चलिए अब हम पूछते हैं ई वाला बेंच से, तीनों खड़ा हुई। ए के तुरंत बाएं कौन है? ए के तुरंत बाएं कौन है? गुड, चलिए बैठिए। चलिए पिछले का बेंच खड़ा हुई। आप बताइएगा डी के बाएं दूसरा कौन है? गुड, बैठिए। चलिए ये अकेले पड़ गया, कोई नहीं जवाब देगा। ई के तुरंत दाएं कौन है? गुड, ई के तुरंत बाएं सी। हम दाएं पूछे तो दाएं मतलब पीछे, दाएं मतलब, मेरा मकसद किसी को बेइज्जती करना नहीं है, मेरा मकसद है कि सब विद्यार्थी सोचिए दाएं बाएं। पूरा सीटिंग अरेंजमेंट खत्म हो जाता है, दाएं बाएं पता नहीं। तो बोलिए छोटू, ई के तुरंत दाएं, दाएं मतलब आगे की पीछे, पीछे। तो ई के तुरंत पीछे कौन खड़ा है? ई के तुरंत बाद कौन है? सी। बैठिए। चलिए पिछुल का बेंच, आप बोलिएगा डी के बाएं पांचवा कौन है? डी के बाएं पांचवा क्या होगा? क्या होगा? गलत। तो डी के बाएं कैमा बोले हैं? तो 1, 2, 3, 4 और 1, क्या आंसर आया? चलिए बैठिए। चलिए पीछे वाला बेंच, आप बोलिएगा इसमें जो ये जो आया है, जो का प्रयोग किसके लिए? ई के लिए कि डी के लिए? वाह, गुड, लड़का में टोन है, खड़ा हुई। चलिए पीछे वाला, आप बोलिएगा और वह, बल्कि, परंतु का प्रयोग किसके लिए? फर्स्ट पर्सन। चलिए बैठिए। चलिए पीछे वाला खड़ा हुई। आप बोलिएगा इन सेंटर में बाएं का मतलब, वाह, ये सब प्रवक्ता सब है। बाएं का मतलब दाएं, इन सेंटर में बाएं का मतलब, और दाएं का मतलब। बैठिए। चलिए पीछे खपचा से खड़ा हुई। कौन कौन बेंच पे बैठे लोग को नहीं पता है। चलिए आउट सेंटर में बाएं का मतलब और दाएं का मतलब। चलिए बैठिए। हे, आप लोग उतारे कहां थे? नहीं उतारे थे? कोई उतारे थे? कोई नहीं। अरे कोई तो उतारे होंगे, लाइए तो कॉपी, लाइए तो। बी, ई, सी,
एच ई क्वेश्चन मत उतारिएगा, क्वेश्चन के लिए पीडीएफ को अथी कीजिए, हाँ पीडीएफ निकलवाइए, क्वेश्चन क्वेश्चन उतारना नहीं क्लासरूम में, तो पता चलेगा सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ाते रह जाएंगे। आप लोग खाली कॉपी पे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 से 5, और 1 से 5 के लिए क्वेश्चन को कल तक में आप सभी विद्यार्थी, कल हम आज स्लो पढ़ा रहे हैं क्योंकि पीडीएफ नहीं है। अरे फोटो खींचने से बढ़िया पीडीएफ निकलवा लीजिएगा, भेजे हैं ग्रुप में। सिर्फ फिगर उतारिए, क्वेश्चन रूम में जाके फिगर कीजिएगा आराम से, और रूम पे जरूर बनाइएगा। जब तक आपके अंदर इच्छा नहीं जगेगा बाएं दाएं करने का, आप नहीं सीख पाइएगा। आपके अंदर इच्छा होना चाहिए बाएं दाएं करने का। हाँ जी, कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन हम टीचर हैं ना, हम एक लाइन से रखेंगे ना एक जगह तो सबको रटा जाएगा। हाँ, किधरों से शुरू कीजिएगा, किधरों से, इधरों से कीजिएगा, तब वो बाएं इधर जाएगा दाएं इधर जाएगा। हम पढ़ा रहे हैं ताकि यहाँ से जो है ना अच्छा सबको रटा जाएगा। जिसको नहीं समझ में आता है ना, डेली यहीं से बाएं दाएं करेंगे ना तो सबको रटाएगा, और कभी हम ही यहाँ से बाएं करेंगे कभी उधर से दाएं करेंगे तो सबको कंफ्यूजन रह जाएगा। ठीक ना, कहीं से भी कर सकते हैं। हो गया। आइए को आराम आसान सा क्वेश्चन लेते हैं, चलिए हटा देना। चलिए इस क्वेश्चन को सभी बच्चे का कॉपी में उतारिए, तो 4 लाइन का है ये क्वेश्चन। एसएससी जीडी, एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है। सभी विद्यार्थी उतारिए। 6 गो व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। क्यू एम और आर के ठीक बगल में बैठा है। एन क्यू के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है।
फोटो खींच लीजिए, इसका बढ़िया से उतरेगा। आइए, क्या हम लोग बनाए? आइए सीखिएगा। 6 गो आदमी है। कै गो आदमी है? इवन नंबर है कि ओड नंबर? एम एन ओ पी क्यू और आर एक वृत्ताकार। वृत्ताकार का मतलब होता है वृत्त के आकार का है। एक मेज में केंद्र की ओर, आप बोलिएगा चेहरा किधर की ओर है? इन की आउट, इन सेंटर। केंद्र की ओर, केंद्र की ओर का मतलब होता है सभी का चेहरा सर्किल के अंदर है। सभी का चेहरा किधर है? कई आदमी है? 1 2 3 4 5 और 1 6। 6 आदमी है, सभी का चेहरा सर्किल के अंदर है, इन सेंटर। इन सेंटर में बोलिएगा बाएं का मतलब क्लॉकवाइज और दाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले बोलिए कहां पे बैठाएंगे? यहां पर। आप लोग बोलिएगा इधर की ओर गए तो, इधर की ओर गए तो, और इधर की ओर गए तो। अब सुनिएगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन बहुत परेशान करेगा। कब? जब आप जहां मन तहां से बैठाइएगा तब। क्वेश्चन में बोला है क्यू एम और आर के ठीक बगल में बैठा है। अभी अगर यहां से दिमाग लगाइएगा तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। आपको हम थ्योरी पार्ट में बताए हैं सबसे पहले किसे बैठाते हैं उसकी जानकारी देगा पहला के, लेकिन के बगल में या तो बाएं या दाएं होना चाहिए। जो अस्थाई इंसान है उसको ना पहले चुनिएगा जी। के बगल में जो बाएं दाएं होता है वो अस्थाई होता है। लेकिन क्यू एम और आर के बगल में बैठल है, कहां क्यू बैठेगा, कहां एम बैठेगा, आर बैठेगा, आपको पता? आप बताइएगा। सबसे पहला के यहां पर मिला, लेकिन के बगल में कंडीशन है क्या होना चाहिए? या तो बाएं या। आप पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़िए, लेकिन सबसे पहला के को उठाइए, लेकिन के बगल में या तो बाएं या दाएं होना चाहिए। तो के बगल में कौन है? क्यू को बीच सेंटर पर बैठाइए। पढ़िए, एन क्यू के बाएं तीसरा है। एन जब भी बैठेगा क्यू के बाएं, बाएं मतलब घड़ी के दिशा में आगे की ओर, और दाएं मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में पीछे की ओर। एन क्यू के बाईं और तीसरा है। एन बोला हम जब भी बैठेंगे क्यू के बाएं तीसरा बैठेंगे। एन क्यू के बाएं तीसरा, तो क्यू के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा कौन बैठ गया? एन। अब यहां पढ़िएगा, आर एन के बाईं और दूसरा स्थान पर है। आर किसके बाएं? तो एन का बाएं, बाएं मतलब घड़ी के दिशा में और दाएं मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। आर एन के बाईं और दूसरे स्थान पर है। एन के बाएं पहला और दूसरा कौन हो गया? आर। 6 आदमी में कई आदमी बैठ गया? हम पहले किसको किसको चुने? जो फिक्स है। जो क्या है? अब फिक्स कौन होता है? के बगल वाला। अब यहां पर समझिएगा, क्यू एम और आर के बगल में बैठा है। क्यू किसके किसके बगल में बैठा है? बगल समझते हैं जी।
ई लड़का किसके किसके बगल में बैठल है? दूगो का। ई काला शर्ट वाला दूगो के बगल में बैठा है, एगो इसको एगो व्हाइट वाला का। कोई इंसान बगल में तभी रहेगा जब वो बीच में रहेगा। तीन नोट कहिए तो बाबू। हाँ आइए जल्दी आइए, जल्दी टाइम नहीं, आइए आइए, बगल वाला कॉन्सेप्ट सीखिएगा। आइए इधर आइए, आप देखिएगा ये जो पीला शर्ट वाला है, टी शर्ट वाला, ये कैगो के बगल में? ये दूगो के बगल में। जब भी कहेगा कि बगल में है दो इंसान का, तो बगल में दो इंसान का तभी होगा जब वो बीच में होगा। बीच में होगा तभी ना दोनों के बगल में ही होगा। लेकिन ई कैगो के बगल में? ई एगो के बगल में, सिर्फ इसके बगल में। इसका इससे कोई जानकारी नहीं है क्या? ई कैगो के बगल में है? एगो के बगल में। ई इसका बगल में नहीं है। बगल में यहां पे केवल और केवल ऐसा बताइए कौन सा इंसान है जो दूगो के बगल में है? बीच वाला। ई दूगो के बगल में है, इसके और इसके। आप बताइएगा किसी इंसान को बगल में है उसके लिए कहां रखना पड़ेगा? बीच में। बगल में रहेगा तो कहां रखना पड़ेगा? बीच में। इस साइड वाला किसी के बगल में है? कैगो के बगल में है? तो गुड, चलिए आप लोग बोलिएगा क्यू एम और आर के बगल में है। क्यू किसके किसके बगल में है? तो क्यू को बगल में होने के लिए, क्यू को बगल में होने के लिए एम और आर के बीच में होना होगा। क्यू एम और आर के ठीक बगल में है, तो क्यू एम और आर के ठीक बगल में है। आर पहले से है, एम को कहां रखेंगे? यहां पर। तो क्यू किसके किसके बगल में हो गया? एम और आर के बगल में। देखिए ना क्वेश्चन कहा है क्यू एम और आर के ठीक बगल में है, तो क्यू एम और आर के ठीक बगल में हुआ कि नहीं हुआ? अब एगो लाइन और बचा हुआ है, ओ आर और एन के ठीक बगल में है। आप बोलिए ओ किसके किसके बगल में है? तो बीच में कौन जाएगा और दोनों पट्टी कौन रहेगा? तो आइए आर और एन दिख रहा है, अब बीच में कौन आएगा? ओ आर और एन के बगल में है। ओ बगल में तभी होगा जब ओ बीच में आएगा एन और आर के। तो क्या ओ आर और एन के बगल में हुआ? जैसा जैसा बोला हम वैसा वैसा किए। कई आदमी था, बच कौन गया? बच कौन गया? पी। पी को रख दीजिए जो बच गया। अब क्वेश्चन पूछा है एन के दाईं ओर से देखने पर, तो एन का दाएं इधर है, इन सेंटर में दाएं इधर, अब बाएं इधर। एन के दाईं ओर देखने पर एम और एन के बीच में कौन है? एम और एन के बीच में कौन है? देखिए क्वेश्चन, हल्ला नहीं। एम और एन के बीच में कौन है? तो एम और एन के बीच में कौन आ रहा है? तो क्वेश्चन में यही पूछा एम और एन के बीच में कौन है, तो आंसर हो गया आपका पी। अब पी किस ऑप्शन में है? धीरे धीरे हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट सीखेंगे और धीरे धीरे विश्वास है सभी विद्यार्थी सीख जाइएगा। अभी बहुत हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, अभी स्लो चलेंगे हम लोग 2-3 दिन, इसके बाद थोड़ा थोड़ा हम लोग गाड़ी फास्ट करेंगे। जिसके पास पीडीएफ नहीं है पीडीएफ निकलवा लीजिएगा, जिनका एडमिशन नहीं है एडमिशन ले लीजिएगा, आईडी कार्ड चेक होगा आईडी कार्ड बनवा लीजिएगा। चलिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास कल।